4 दिसंबर 1994। बिहार के मुजफ्फरपुर की सड़कें उस दिन आग में जल रही थी। आप लोगों से निवेदन है, शांत हो जाइए। पूरा शहर जैसे फट पड़ा था। एक तरफ छोटन शुक्ला का शव था तो दूसरी तरफ भीड़ का सैलाब था। लोग चिल्ला रहे थे, बल्ला लेना होगा। लगभग 1 लाख लोग उस शव यात्रा में शामिल थे और मंच पर खड़ा था एक शख्स और वो बोल रहा था, चाहे डीएम हो या मुख्यमंत्री हो, हमारे सामने कोई आएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वही था आनंद मोहन सिंह। इसी बीच एक लाल बत्ती लगी एम्बेसडर गाड़ी भीड़ के बीच से गुजरी। गाड़ी में बैठे थे गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया, एक ईमानदार अफसर जो बस पटना से मीटिंग करके लौट रहा था। उनको ये नहीं पता था कि अगले 5 मिनट में वो भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक किरदार बन जाएंगे। गाड़ी रोक ली गई, पथराव शुरू हो गया। उस वक्त भीड़ को न नाम दिखा न ओहदा दिखा, अगर कुछ दिखा तो बस गुस्सा दिखा। ड्राइवर और बॉडीगार्ड बोले, साहब हैं, अंदर डीएम साहब हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। पर भीड़ अब इंसान नहीं रही, वो आग बन चुकी थी। किसी ने दरवाजा खोला और डीएम कृष्णैया को नीचे उतार लिया। माइक से आवाज आई, इन सरकारी लोगों की मिलीभगत से छोटन शुक्ला मारा गया है, बल्ला लेना है। रे भुट्टन, मार दे गोली। और बस 3 गोलियां चली। डीएम कृष्णैया वहीं सड़क पर गिर पड़े और उनकी आंखें खुली रही और इंसानियत उस दिन मर गई। कहते हैं भीड़ को उकसाने वाला था आनंद मोहन, वो शख्स जो खुद को स्वर्णों का नेता कहता था, अंगड़ी जात का मसीहा कहता था। 26 जनवरी 1956 को सहरसा में जन्मा स्वतंत्रता सेनानी का पोता, जेपी आंदोलन का सिपाही, जिसने सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे से राजनीति में कदम रखा था। कभी क्रांति की बात करता था पर वक्त ने उसे बाहुबली बना दिया। आनंद मोहन आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने बनाई समाजवादी क्रांतिकारी सेना, अपने समाज की रक्षा के नाम पर हथियार उठाने वाली टोली। वही टोली जो धीरे धीरे न्याय की नहीं बल्ले की भाषा बोलने लगी। आनंद मोहन कहते थे, आरक्षण से समाज में वैसे ही फूट पड़ रही है जैसे अंग्रेजों ने डाली थी, पर हकीकत ये थी कि फूट अब गोलियों से भरी थी। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। लोग माथे पर पट्टी बांधकर घूमते थे, मैं ही आनंद मोहन हूँ, मैं ही आनंद मोहन हूँ। लेकिन उस दिन 4 दिसंबर 1994 को ये नाम एक भयानक नाम बन गया। छोटन शुक्ला की मौत के गम में बेकाबू भीड़ ने एक दलित अफसर को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो सरकार का चेहरा था। डीएम कृष्णैया ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस जिले का डीएम भी नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उनकी आवाज़ भीड़ के शोर में दब गई। उसके बाद अदालत चली, बयान आए, गवाह बदले और आखिर में अदालत ने कहा आनंद मोहन दोषी है। भीड़ को भड़काने के लिए निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। ये देश का पहला मामला था जब किसी सांसद को फांसी सुनाई गई। बाद में सजा उम्र कैद में बदली, पर जेल की सलाखें उनका ठिकाना बन गई। फिर राजनीति ने करवट ली, वक्त बदला, कानून बदला। 2023 में नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल का नियम बदल दिया और आनंद मोहन रिहा हो गए। उसी बिहार में जहां किसी समय उनके नाम से गांव कांपता था, अब उनकी रिहाई पर फूल बरसाए गए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो नेता थे या बाहुबली? क्या वो समाज के मसीहा थे या भीड़ को उकसाने वाले? शायद जवाब दोनों के बीच कहीं खो गया। कभी राजनीति जाति बन जाती है और जब जाति राजनीति बन जाती है तो इंसानियत मर जाती है। बिहार की सड़क पर 4 दिसंबर 1994 को सिर्फ एक अफसर नहीं मरा था, मर गई थी इंसाफ की उम्मीद। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।